हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ ओट्स बनाने की। जैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड का जो डिनर है वो शाम को ही ले जाते हैं जब जिम के लिए निकलते हैं। तो डिनर में क्या होता है, या तो वो कुछ हल्का खाना प्रेफर करते हैं, जैसे खिचड़ी हो गई और सोयाबीन का शेक तो रहता ही है। तो यहाँ पर आज मैंने क्या हुआ, ओट्स बनाने का सोचा कि चलिए कुछ डिफरेंट उनको दिया जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए। रोज़ रोज़ खिचड़ी नहीं मन करता है ना। तो यहाँ पे मैं आज ओट्स बना रही हूँ। एक छोटी चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाल लिया है, फिर हींग डाली है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर एक क्लोव गार्लिक का है, उसको क्रश कर लिया है, प्लस थोड़ा सा करी पत्ता डाला है। करी पत्ता एक अच्छे सी फ्रेगरेंस के लिए, एंड प्लस ये थोड़ा सा जो आपके ओट्स है कलरफुल बना देता है उनको, क्योंकि करी पत्ता वगैरह ऐसी चीज़ तो डलवा लेते हैं। मेरे हस्बैंड धनिया जो बीच में आता है वो उनको थोड़ा कम पसंद है, तो मैंने यहाँ करी पत्ता डाल दिया है। और जब भी मैं इसको डालती इतना उछट उछट के बाहर आता है ना चटक के, ओहो बस मैं दूर हट जाती हूँ इस टाइम पे थोड़ा। और प्लस थोड़ी सी प्याज मैंने कट की हुई थी, आई थिंक ये हाफ़ प्याज थी, तो इसको कट कर दिया और इसको हम ऐसे रोस्ट कर लेंगे। और जैसे कि ऑयल बहुत कम है ना, तो मैं जहाँ पर ऑयल डाला था जिस साइड में थोड़ा सा है उसी साइड में मैं करूँगी, क्योंकि पूरे पैन में नहीं फैला सकती, क्योंकि सारे में ऑयल है ही नहीं। तो कम ऑयल में जब हम कुकिंग करते हैं तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन हाँ, हेल्दी बहुत होती हैं ऐसी डिशेस, तो वही है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो कोई बात नहीं। तो मैं इसको धीरे धीरे एक साइड में करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ प्याज को। हस्बैंड तो प्याज के लिए भी मना करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये ओट्स भी बीच में कुछ कुछ चीज़ आती है तो वो अच्छा लगता है, वरना फिर मैंने कहा खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अनियन डाल देती हूँ। एंड प्लस यहाँ पर एक पिंच हल्दी डाली है। तो बस अब ये हमारा जो प्याज है ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे। और ओट्स के बारे में मैं शायद आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, फुल ऑफ फाइबर्स होता है। इसको खाने के बाद ना काफ़ी टाइम तक आपको पेट में फुलनेस की फीलिंग आती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वेट लॉस को एनहेंस करता है, बस फ़ायदा इसका ये है कि आपको काफ़ी टाइम तक फुलनेस की फीलिंग आती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड येस, ओट्स हर कंडीशन में बेनिफिशियल नहीं होते। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा फिर कैलोरी उसमें ज़्यादा हो जाएंगी, और इस तरह से इस मेथड से बना के खाते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 स्कूप यहाँ पर मैंने ये ओट्स लिए हैं। और यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने 1.5 स्कूप ओट्स लिए हैं तो इसके साथ 1.5 गिलास ही मैं पानी डालूंगी और उसमें फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं ओट्स को। तो ये वाला ये मेरा मेजरमेंट है। अगर आप पानी कम भी करते हैं उसमें भी हो जाते हैं, लेकिन वही है, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऐसे करके। तो मैंने उसके अपना एक अलग मेजरमेंट बनाया हुआ है कि जिसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को ओट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और बस इसी में उबलने के लिए हम इनको ओट्स को छोड़ देंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं वैसे, ये वाला जो टाइम होता है पानी में उबलने का ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। बस हाँ वही है, अनियन वगैरह फ्राई करो या आप और कुछ वेजिटेबल्स डाल रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और कुछ नहीं। और इसमें हम यहाँ पे सेंधा नमक ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और इतने ये बॉईल हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, सोयाबीन का शेक भी ले जाते हैं, तो यहाँ पर सोयाबीन उबले हुए रखे हैं और मैं कुकर में इसलिए उबालती हूँ क्योंकि फाइनली इनका शेक ही बनना होता है, तो बहुत फ़ाइन बन जाता है। और जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पानी में भिगो के रख दो बस सोयाबीन हो जाते हैं, तो वो क्या है कि आप उन्हें उनकी सब्ज़ी बना रहे हो कुछ तो उसमें तो चलता है, क्योंकि वो फिर रोस्ट भी हो जाते हैं उसमें। लेकिन शेक बना रहे हो तो मेरा ये एडवाइस है कि कुकर में सीटी लगा दो एक बार, तो वो उसका ज़्यादा अच्छे से शेक बनता है। और इतने में ही मैं और कुछ कुछ चीज़ें कर रही थी, इतने में हमारे ओट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं। वही जैसे मैगी बन जाती है जल्दी, वैसे ही ये भी बनते हैं, बस हाँ इसमें ये वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ा सा फ्राई करने में लगेगा टाइम आपको। और यहाँ पर मैंने पीछे से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। कुछ कुछ चीज़ें मैं इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही है, जैसे एक जैसा खाना खाते हैं तो ऊब जाते हैं, तो मैं बस थोड़ी सी ये कोशिश रहती है कि ऊबे ना, उनको पसंद आए खाना, मेरे हस्बैंड को। और बस फाइनली हमारे ओट्स तैयार हो गए हैं और मैं इनको पैक कर देती हूँ। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ।
टिफ़िन में। और देखिए जैसे मैं बोल रही थी ना, जो करी पत्ता हम ऐड करते हैं उससे थोड़े से कलरफुल लग रहे हैं, वरना आप देखो प्लेन से ओट्स कैसे लगेंगे। मेरे हस्बैंड को टोमेटो भी पसंद नहीं है, तो हम टोमेटो भी ऐड नहीं कर सकते इसमें। तो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें डाल के उनके लिए बनाना पड़ता है खाना। एंड यहाँ पर क्या है, ये कुछ चिप्स है, हमारे ना पास में ही फैक्ट्री है जहाँ पर ये चिप्स वगैरह बनते हैं। पापा जी उधर से गुजर रहे थे तो पापा जी इकट्ठे लेके आए थे, क्योंकि नवरात्रों में जैसे चिप्स खाते हैं ना, तो उन्हें लगा कि भाई बड़े शौक से खाए जाएंगे। लेकिन ये चिप्स ऐसे आए हैं कि कोई इतना नहीं खा रहा है मतलब, और पापा जी इकट्ठा ले आए ये सोच के कि शायद सब खुश होके खाएंगे। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज 25 नवंबर, दिवाली के बाद से अब मिल रहे हैं आपसे, है ना। और क्या है कि इस बीच हमारी एनिवर्सरी भी गई थी। जो लोग हमें पहले से देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा, मेरी एनिवर्सरी और दीदी की एनिवर्सरी आगे पीछे ही आती है, 21 एंड 22 नवंबर को। तो बस वही है कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था, वो ये खाना पीना बाहर से आ जाता है, ऐसी सब चीज़ें थी। और दिवाली के बाद से बस ऐसे ही एक मतलब ब्लॉगिंग का इतना मन हुआ नहीं था, ऐसे कुछ था। लेकिन हाँ, आज मैं कुछ गिफ्ट लेके आई अपने हस्बैंड के लिए, एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैंने सोचा चलिए वो आपके साथ शेयर किया जाए। इससे क्या होता है, आइडियाज़ भी मिलते हैं। मुझे भी आइडिया कहीं से मिला था, तो मतलब वही है, आपने देखा होगा गिफ्ट मैं बहुत कम देती हूँ अपने हस्बैंड को, लेकिन इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया है, गिफ्ट शेयर करती हूँ आपके साथ। और मेरे पास ही रखा, और बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। तो गिफ्ट है ये, हस्बैंड लोगों को गिफ्ट देने का नाम है ना, तो माइंड में मेरे तो यही सब आता है, वॉच, पर्स। और भाई देखो, वॉच, पर्स या मेरे हस्बैंड को तो बुके भी अच्छा लगता है, रोज़ का बुके वो भी अच्छा लगता है। तो मेरे माइंड में तो ये सब चीज़ें आती हैं। आप लोग क्या क्या गिफ्ट करते हैं बताइएगा, थोड़ा पता चलेगा और को भी कि हाँ क्या क्या चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, परफ्यूम्स ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, है ना। परफ्यूम्स में मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, तो उस तरफ तो मैं गई ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं वॉच लेती हूँ, तो देखते हैं उनको पसंद आएगी या नहीं, ये तो पता नहीं, बट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं दिखाती हूँ आपके साथ शेयर करती। तो फ्रेंड्स, ये थी वॉच जो मैंने पसंद की है। मैंने थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक को ध्यान में रखते हुए इसको सिलेक्ट किया था। और आप कमेंट करके बताइएगा कैसी है, और मैं थोड़ा डिटेल में दिखाती हूँ आपको, जूम करके दिखाती हूँ कैसी है। मतलब कभी कभी गिफ्ट देती हूँ मैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि सामने वाले बंदे के लिए वो यादगार रहे, कि हाँ भाई कभी कुछ ऐसा गिफ्ट दिया था। तो मेरी तरफ से तो ये ऐसी है, ठीक है। वैसे देखो, मेरे हस्बैंड को ये पसंद आएगी या नहीं, वैसे तो वो मतलब मेरी तरह नहीं है। वो ऐसे नहीं करते कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, वो उन्हें ये है कि अगर दूसरा इंसान मन से लाया है तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, वो वॉच वगैरह इतना पहनते नहीं है, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा ऐसी वॉच ली है इस टाइप से कि आप पार्टीज़ में डाल सको। वैसे मैं अगर मतलब मेरे को रेगुलर वॉचेस ज़्यादा पसंद है, जो स्पोर्ट्स टाइप की होती है ना, वो वॉचेस पसंद है। लेकिन फिर मुझे पता था रेगुलर में वो पहनते नहीं हैं, तो ये उनकी रखी रह जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्टी वियर लुक में ली है कि ये उनकी पार्टीज़ में काम आ सकती है, और वैसे भी बहुत सारी पार्टीज़ आएंगी है ना। तो मैंने ये सोच के भी ली है, और मुझे पता है कि उनको पसंद आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा गिफ्ट, आप बताइएगा कमेंट करके। एंड येस, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आज सोच रही थी कि मैं क्या गिफ्ट लूँ, मेरे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था। वॉच और वॉलेट के अलावा मेरे माइंड में मतलब मैं ब्लैंक थी बिल्कुल। देखो, टी शर्ट, शर्ट ऐसी चीज़ें होती है, उसमें क्या होता है, इनकी फ़िटिंग का चक्कर पड़ता है कि इनको हमेशा फ़िटिंग वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं कि लूज़ पहन लिए या नहीं, इनको ये प्रॉपर फिटिंग चाहिए। तो उसमें फिर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती, और मैं कुछ ऐसा देना चाह रही थी कि अपने आप ही पसंद करके ले आऊँ। तो इस मुझे तो यही दिमाग में आया, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, आज तो यही शेयर करना था मुझे, और फिर से वही कोशिश करूँगी रेगुलर व्लॉग्स लाने की, ठीक है। और सर्दियाँ आ गई हैं, है ना। अब तो शॉल स्वेटर सबके निकल गए। चलिए फ्रेंड्स, रखते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।